औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11। इसमें आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक कंडीशंस, कि वाटर और सॉल्ट की डिफरेंट कंडीशंस पर प्लांट्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं। जहाँ पर सिंपली वाटर होगा या ड्राई कंडीशंस होंगी या सॉल्ट हायर कंसंट्रेशन में होगा, हर जगह पर फिर प्लांट्स की वैरायटीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो हैबिटेट पे डिपेंड करते हुए प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो अपने वर्ड से ही बिल्कुल क्लियर है कि वाटर है इसका मीनिंग, और फाइट्स इसके मीनिंग होते हैं प्लांट्स, यानी द प्लांट्स लिविंग इन वाटर। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हों उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। 5 करैक्टरिस्टिक मैंने लिखे हैं। नंबर 1 पे, हाइड्रोफाइट लिव कंप्लीटली आर पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ये हाइड्रोफाइट स्पेशली हम वो ले रहे हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर डूबे हुए, सबमर्ज यानी डूबे होते हैं, या तो कंप्लीटली डूबे होते हैं या फिर पार्शली कहेंगे हम, जुज़वी तौर पर डूबे हुए होते हैं। कुछ थोड़ा सा वाटर की सरफेस से ऊपर होंगे, कुछ वाटर सरफेस के अंदर होंगे। सेकंड करैक्टर इसका ये है कि दे डोंट फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनको वाटर की शॉर्टेज हो जाए, चूँकि ये रहते ही वाटर के अंदर हैं, तो इसी वजह से इन्हें वाटर फ्रीली अवेलेबल होगा और प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा इनको। थर्ड करैक्टर ये है कि लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जब वो वाटर में रह रहे हैं तो उनकी रूट्स वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही हैं। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है तो उससे ट्रांसपरेशन रेट भी हाई होगा, क्योंकि जब वाटर बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जाएगा प्लांट बॉडी के अंदर, तो प्लांट की बॉडी से वाटर को बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए उसके लीव्स बड़े ब्रॉड होंगे, चौड़े चौड़े होंगे, बड़े बड़े होंगे, सरफेस एरिया जिसकी वजह से ज़्यादा हो चुका होगा, ताकि मैक्सिमम वाटर को ट्रांसपरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपरेशन। फोर्थ पॉइंट ये है कि दे हैव स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। अब अगर स्टोमेटा अपर सरफेस पर मौजूद होंगे तो लाजिम बात है कि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी वाटर मालिक्यूल की इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम वाटर जो है वहाँ से ट्रांसपायर हो जाएगा, बाहर निकल सकेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है? वाटर लिट्योसी प्लांट्स हैं या वाटर लिली प्लांट्स हैं। ये वाटर में रहने वाले हैं और फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है जी। ये यही वाले करैक्टर सारे के सारे ये शो करते हैं। सेकंड पे हम जाएंगे ज़ीरोफाइट्स पर। ज़ीरोफाइट्स ये वो प्लांट्स हैं, ज़ीरो मीन ड्राई कंडीशंस, बिल्कुल दे लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट। ये खुश्क जगह पे रहते हैं जहाँ पर वाटर की टोटली शॉर्टेज होती है, फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। जिस तरह से डेजर्ट के प्लांट्स आप कह लें, डेजर्ट के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो ड्राई कंडीशंस को फेस करते हैं। अब इनके अंदर एडेप्टेशंस कौन सी आती हैं, ये किस तरह से है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 1 पे, थिक वॉल्ड वैक्सी क्यूटिकल इनके अंदर मौजूद होती है। थिक और लेदरी और वैक्सी क्यूटिकल, हम 3 बातें यहाँ कहेंगे। थिक, लेदरी और वैक्सी क्यूटिकल होती है जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, वाटर को लॉस नहीं होने देती। उसके बाद यह है कि दे डोंट हैव और दे हैव लेस स्टोमेटा। इफ दे हैव स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट इन डिप्रेशन। पहली बात तो यह है कि स्टोमेटा बहुत कम होंगे, और जब वो मौजूद होंगे तो कहाँ होंगे? डिप्रेशन में, एक किस्म के घड़े से बने होंगे, उनके अंदर होंगे, ताकि डायरेक्टली सनलाइट ऊपर ना पड़े और डायरेक्टली वाटर जो है वो वहाँ से बाहर ना निकले। इसके अलावा इनके रूट्स बहुत डीप होंगी, ताकि जहाँ पर भी डेप्थ में नीचे वाटर मौजूद है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ये होते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। सकुलेंट ऑर्गन्स जो हैं ये वो होते हैं जो सक करते हैं, वाटर को सक करके अपने बॉडी के अंदर रखते हैं। जिस तरह से स्टेम है, रूट है, लीव्स है। ये स्टेम, रूट और लीव्स ये सक करते हैं, अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। इस वजह से इनका जो स्टेम होता है या लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं।
इसमें एग्जाम्पल है कैक्टस प्लांट्स की। तो कैक्टस जो प्लांट है वो उसके आप लीव्स देख सकते हैं कि बहुत थिक होते हैं। नेक्स्ट मीजोफाइट है जी। मीजोफाइट मेजोमीन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, ये मॉडरेट लेवल जो होता है उसको कह सकते हैं हम। तो मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर सप्लाई इनको अवेलेबल है और इनकी लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होता है। जिस तरह से हमारे आम जो प्लांट्स हैं यहाँ इस एरिया के पंजाब के अंदर अक्सर जो मैदानी इलाके हैं प्लेन एरियाज, उनके अंदर बरासिका, रोज़, मैंगो या इस तरह के जो प्लांट्स मौजूद हैं उनकी लोअर एपिडर्मिस पर होता है, क्योंकि एक मॉडरेट सप्लाई है। जब एक्सेस में वाटर होगा तो उसको वो ट्रांसपायर होगा, वो स्टोमेटा से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब लोअर एपिडर्मिस पे होने का ये फायदा है कि जो सिर्फ एक्सेस वाटर बाहर निकलता है तो अपर सरफेस पर इनमें स्टोमेटा नहीं होंगे, लोअर एपिडर्मिस पे इनके जो है स्टोमेटा मौजूद होंगे। लास्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे हैलोफाइट्स। हैलो जो है ये वर्ड सॉल्ट से आया है, फाइट्स मीन प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो सॉल्ट की हायर कॉन्सेंट्रेशन को फेस करते हैं। लाजिम बात है सॉल्ट की हायर कॉन्सेंट्रेशन सी वाटर में ही होती है, सो दे लिव इन सी वाटर और दे हैव हायर दे फेस हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर। जब वो समुद्री पानी में होते हैं वहाँ पे नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये उन नमकियात की हायर कॉन्सेंट्रेशन को फेस करते हैं। तो अगर इन्हें अब ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन होगी वाटर, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक बॉडी से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ खुद ब खुद ही जाता है। तो सी वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है। हाइपर मीन अप ज़्यादा हो जाना, हायर हो जाना, टॉनिक मीन सॉल्ट, कि सी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा है तो प्लांट के बॉडी से वाटर खुद ब खुद ही रिमूव हो रहा है। उसके अलावा अब ये है कि इनमें एक अडेप्टेशन आ गई है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसे वैक्यूल रखे हैं जो एक्टिवली सॉल्ट को अपटेक करके रखते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर। अगर वो सॉल्ट अपटेक ना करके रखा जाए तो जितने का जितना वाटर है बॉडी के अंदर वो सारे का सारा बाहर सी वाटर में चला जाएगा, क्योंकि सी में सॉल्ट ज़्यादा, वो हाइपरटोनिक है। तो बॉडी को भी, प्लांट के बॉडी को भी कदरे समवट दे नीड टू रिटेन द सॉल्ट इन देयर बॉडी टू कंजर्व द वाटर इन देयर बॉडी, कि ताकि वाटर कंजर्व रह सके। तो वैक्यूल के अंदर एक्टिवली सॉल्ट को अपटेक किया जाता है, उसे होल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेन रहता है प्लांट बॉडी के अंदर। अगर बॉडी से सारे का सारा वाटर निकल जाता, बॉडी में सॉल्ट ना होते तो फिर प्रॉब्लम आ जाता। फिर जो प्लांट बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता उसको। इसमें एग्जाम्पल है सी ग्रासेस और सी वीड्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन। एनिमल्स की तरफ आ रहे हैं इस कैटेगरी में हम। तो होम्योस्टैसिस ह्यूमन के अंदर कैसे होता है, इसमें मेन ऑर्गन्स हम देखेंगे कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। स्किन, लंग्स, किडनी। 10th के सिलेबस में ये 3 डिस्कस किए गए हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड ईयर में आप चले जाएं तो वहाँ पर लीवर को भी डिस्कस किया गया है, क्योंकि लीवर भी इस तरह मेटाबॉलिज्म के ज़रिए टॉक्सिक कंपाउंड्स को और दूसरे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करवाकर उनको लेस टॉक्सिक में फिर चेंज करता है, और इसके अलावा डिस्पोज ऑफ कराने में किडनी को असिस्ट करता है और डिस्पोजल मटेरियल जो है ये बनाता है जो इसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो लिहाजा लीवर भी रोल प्ले कर रहा है, स्किन भी है, लंग्स भी है और किडनी भी है। तो इसमें सबसे पहले हमारा डिस्कशन है वो है स्किन के बारे में। तो आज हम सिर्फ स्किन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ, और स्किन जो है इसके क्या फंक्शंस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्किन के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि लेयर्स कितनी हैं। तो स्किन की 2 मेन लेयर्स बताई जाती हैं। एक तो एपिडर्मिस है, ये आउटर लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, यहाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको। और दूसरी लेयर है डर्मस, ये 2 लेयर्स हैं, थर्ड लेयर भी यहाँ नीचे मौजूद है। फर्स्ट लेयर में एपिडर्मिस है, ये वाली सारी एपिडर्मिस है, ऊपर वाली ये एपिडर्मिस है जिसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किया हुआ है। ये ब्लू कलर एरिया, ये वाला एरिया और ये जो जितना एरिया ये वाला है, सेल्स जिसमें शो किए जा रहे हैं, स्किन सेल्स यहाँ पे शो किए गए हैं, ये एपिडर्मिस है। उससे नीचे हम देखें यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये जो अंदर जितना कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सारा कुछ डर्मस का पोर्शन है।
और सबसे नीचे यहाँ पर फैट इकट्ठी हुई पड़ी है। ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है, ये फैट शो की है। ये फैट जो है ये सब क्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे वाली टिश्यूज़ हैं, ये फैटी टिश्यूज़ हैं। इनको हम एडिपोज टिश्यूज़ भी कह देते हैं। इनको एडिपोज टिश्यू कह लें हम, या इनको सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ कह लें। इनके अंदर फैट स्टोर हुई होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है जी, आप डर्मस के अंदर देखें, ये इनर लेयर है और ये जो डर्मस वाला पोर्शन है इसी के अंदर सब कुछ मौजूद है, यानी सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। ये मैंने नर्व बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर का ये जो लाइन ड्रॉ की है ये वाली, ये नर्व है। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी मैंने दिखाए हैं। ये स्वेट ग्लैंड खड़ा है जिसको मैंने यहाँ तक बता दिया कि ये स्वेट ग्लैंड है। ये भी स्वेट ग्लैंड है जो स्वेटिंग करता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। इसी तरीके से इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। फैट सेल भी नीचे एडिपोज टिश्यूज के अंदर मौजूद हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स खास तौर पर मौजूद हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो सीबम सेक्रीट करते हैं। सीबम क्या करता है, हमारे स्किन फेस करती है बार बार जर्म्स को। एयर के अंदर से या किसी और सोर्स से जब जर्म्स हमारे स्किन के ऊपर आ जाते हैं तो सेबेशियस ग्लैंड से, इन सेबेशियस ग्लैंड से सीबम सेक्रीट होता है। वो सीबम जो है वो जर्म्स को किल करता है। इसके अलावा यही स्किन है जिसके अंदर से हेयर फॉलिकल मौजूद है, तो वहाँ से हेयर बाहर को निकल रहे हैं। जितना हेयर का पोर्शन बाहर है उसको हम हेयर शाफ्ट कहेंगे। इस तरह ये हेयर शाफ्ट मौजूद हैं। हम डर्मस में देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। ये ब्लड वेसल जो रेड कलर में है आर्टरी शो की गई है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा ब्लू कलर के अंदर ब्लड वेसल एक बनाई गई है। ब्लू कलर वाली इस ब्लड वेसल को हम क्या नेम देंगे जी, वेन का, क्योंकि ब्लू कलर वाली जो ब्लड वेसल है ये ब्लू कलर में, ये और ये वाली ब्लू कलर में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। रेड कलर वाली जो है ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, और ब्लू कलर वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं। तो इस तरीके से स्किन को ब्लड भी सप्लाई किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसको दे सकें और वहाँ से वेस्ट बाहर ले जा सकें। तो सो इट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे and we discuss functions of skin next lecture. Okay, Allah Hafiz.